Play the same game. द नॉन कमिटल प्लेयर्स आर बैक गाइस। नए साल की फर्स्ट सीरीज़ है और फर्स्ट सीरीज़ ही ब्लॉकबस्टर जाने वाली है, क्योंकि इंडियन फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला और रोको के आने से खुशियों को चार चांद लग जाते हैं। दिस टाइम दीज टू वेटरन्स विल बी सीन एट वडोदरा। फ्रॉम वर्ल्ड कप हार्ट ब्रेक्स टू क्लासिक बायलैटरल बैटल्स, द इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज adds a new chapter. Forget the cold of January. The things will get heated up as India's firepower take on New Zealand's coolness. क्या अपनी कैप्टनसी में गिल फर्स्ट एवर ओडीआई सीरीज जीत पाएंगे? इन सभी चीज़ों की बात होगी इस वीडियो में। सो लेट्स डाइव इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। न्यूजीलैंड ने अभी तक कोई ओडीआई सीरीज नहीं जीती है इंडिया में, पर जीते तो वो टेस्ट सीरीज भी नहीं थे। पर जब गुरु घंटाल गोती हो टीम में तो क्या क्या नहीं हो सकता। बंदे ने सिंगल हैंडली सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने का जिम्मा अपने सिर पर उठा रखा है। 36 साल बाद न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हार गए इंडिया में। 12 साल बाद होम डोमिनेंस सारा ही चकनाचूर हो गया। जे एजीओजी का टोला तो बर्बादी की विनिंग स्ट्रीक को मेंटेन करने के लिए बेकरार है, और जो अपने एजी साहब की तो बात ही अलग है। इनका बस चले तो ऑफ साइड की फील्ड रखकर बैट्समैन की लेग पर बॉल करा दें। अभी इन दोनों टीमों का ओवरऑल ओडीआई हेड टू हेड स्टैट्स भी देख लेते हैं। तो इन टोटल 120 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 62 इंडिया ने जीते हैं और न्यूजीलैंड ने 50 जीते हैं। इनमें से 7 मैचेस नो रिजल्ट रहे हैं और एक टाई हो गया था। अब हम इन दोनों टीम्स की स्कोर भी देख लेते हैं और साथ ही साथ प्लेइंग 11 भी बना देंगे। स्टार्ट हम न्यूजीलैंड से कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी मेहमान नवाजी तो होनी ही चाहिए। हेनरी निकल्स और निक कैली की बात करें तो वो दोनों ही लेफ्ट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं। विली यंग एक राइट हैंडेड बैट्समैन है जो मोस्टली नंबर 3 या 4 पर खेलते हैं। डेवन कॉनवे आपको विकेट कीपिंग के ऑप्शन देते हैं और ये लेफ्ट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। मिच हे दूसरे विकेट कीपर हैं टीम में, जो कि राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। डैरिल मिचेल भी एक राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और साथ में आपको सीम बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं। ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल दो राइट हैंडेड ऑफ स्पिन ऑलराउंडर हैं और फिनिशिंग के ऑप्शन देते हैं। जेडन लेनॉक्स और मिचेल सैंडनर दोनों ही लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर हैं और लोअर ऑर्डर में हिटिंग करते हुए भी दिख सकते हैं। क्रिस्टियन क्लार्क और जैक फॉक्स दोनों ही फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और ये दोनों भी फिनिशिंग का ऑप्शन देते हैं। आदित्य अशोक राइट आर्म लेग स्पिनर की वैरायटी लेकर आते हैं टीम में। काइल जेमिसन और माइकल रे की फास्ट बॉलिंग ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। लगे हाथ ही इनकी प्लेइंग 11 में बना लेते हैं। इनकी प्लेइंग 11 बनाना एक टफ टास्क है, क्योंकि मोस्टली प्लेयर अननोन है और जिन प्लेयर्स को मैं जानता हूँ वो कभी ना कभी सीएसके के लिए खेले हैं। वैसे मैं सीएसके प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो ओडीआई और टी20 दोनों में भेदभाव नहीं करते, दोनों में ही 6 की रन रेट से खेलते हैं। हेनरी निकल्स और डेवन कॉनवे एज ए विकेट कीपर आपको ओपनिंग में दिखेंगे। विली यंग और डैरिल मिचेल आपको नंबर 3 और 4 पर देखेंगे। ग्लेन फिलिप्स एंड माइकल ब्रेसवेल द ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर्स आपको नंबर 5 और 6 पर दिखेंगे, मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करते हुए। मिचेल सैंडनर आपको नंबर 7 पर दिखेंगे। जैक फॉक्स द फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपको नंबर 8 पर दिखेंगे। नंबर 9 पर आपके पास क्रिस्टियन क्लार्क और आदित्य अशोक का ऑप्शन है और आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द विकेट। अभी के लिए आदित्य अशोक को रख लेते हैं इन द टीम एज ए लेग स्पिनर। माइकल रे और काइल जेमिसन आपको नंबर 10 और 11 पर दिखेंगे। अगर हम इंडिया की स्क्वाड की बात करें तो कुछ प्लेयर की वापसी हुई है। गिल और अय्यर जो कि
पहले इंजर्ड थे, अब उनका टीम में रिटर्न हो गया है। सिराज की टीम में एंट्री हो गई है, जिसका लग रहा था कि पत्ता इन्होंने काट ही दिया है और सिर्फ उसको टेस्ट में भगाने के लिए रखा हुआ है। बाकी पुरानी टीम तो वही सेम ही है, साउथ अफ्रीका सीरीज वाली ही। तो हम जल्दी से इंडिया की प्लेइंग 11 भी बना लेते हैं। गिल और रोहित आपको ओपनिंग पर दिखेंगे। विराट आपको नंबर 3 पर दिखेंगे। नंबर 4 पर अय्यर आएंगे, पर क्या उनकी इंजरी पूरी तरह से रिकवर होगी है या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वाशिंगटन सुंदर आपको नंबर 5 पर देखेंगे, क्योंकि अक्षर पटेल को ऐसा लग रहा है कि T20 सीरीज के लिए रेस्ट दिया है। KL राहुल एज विकेट कीपर नंबर 6 पर खेलेंगे। 7 पर आपको रविंद्र जडेजा का स्पिन ऑलराउंडर ऑप्शन दिख जाएगा। नंबर 8 के लिए पूरी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी के आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपको बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए तो राणा रख सकते हो, अगर आपको बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए तो नीतीश कुमार रेड्डी को रख सकते हो। और रेड्डी क्या पता अगर ड्यू ज़्यादा आती हो जहाँ फास्ट बॉलिंग पिच हो तो वाशिंगटन की जगह भी खेल सकता है, पर मुझे ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा, तो इसीलिए लगता है हर्षित ही खेलेगा टीम में। पर रेड्डी का आप कब यूज़ करोगे? अब तो 2-2 सीरीज से हार्दिक भी नहीं अवेलेबल था, तब भी नहीं यूज़ करोगे तो कब यूज़ करोगे? कभी तो उसकी बारी आएगी ना, क्योंकि हार्दिक कब टांग या कमर पकड़कर बाहर हो जाए इसका आप कह नहीं सकते। कुलदीप यादव एज द मेन स्पिनर नंबर 9 पर खेलेंगे। अर्शदीप और सिराज आपको नंबर 10 और 11 पर दिखेंगे एज द मेन फास्ट बॉलर्स। और इसी के साथ आपके बैकअप्स में होंगे यशस्वी जायसवाल एज द बैकअप ऑफ टॉप ऑर्डर एंड ऋषभ पंत विल बी द बैकअप ऑफ KL राहुल एज अ विकेट कीपर, और मिडिल ऑर्डर को भी स्ट्रेंथन कर सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा आपको फास्ट बॉलर्स के स्पेयर में दिख जाएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी मिडिल ऑर्डर और फास्ट बॉलर्स दोनों के लिए बैकअप होने वाले हैं। इस सीरीज के लिए मेरी प्रेडिक्शन इंडिया के फेवर में 2-1 होने वाली है, और अगर 3-0 भी हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग लग रही है। पर न्यूजीलैंड की जो फास्ट बॉलिंग है वो मुझे थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड लग रही है, और इस सीरीज में ड्यू एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होने वाला है। तो ये तो थी मेरी प्रेडिक्शंस। आप भी अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपने अभी तक IPL टीम्स का और इंडिया की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का एनालिसिस नहीं देखा तो वो भी चैनल में जाकर देख लेना। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड शो सम लव।